हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति का। ठीक है जी। आज हम करेंगे राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हमारे आज तक के अब तक के कितने राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति का वेतन, महाभियोग और त्यागपत्र, यहाँ तो सारी जो डिटेल है आज की वीडियो में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति का जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी अनुच्छेद है वो किस में है, केंद्र भाग में है। और कौन से नंबर अनुच्छेद में है, ये है 52 से लेके 151 नंबर अनुच्छेद में राष्ट्रपति की हर तरह की इनकी डिटेल इसमें बताई गई है। जैसे 52 अनुच्छेद में क्या बताया गया कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा, फिर कार्यपालिका की शक्तियां, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अभी स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन एक पक्का जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हमारे भाग चल रहे थे, भाग और अनुच्छेद मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे करवा दी। जो आपने नहीं देखे हैं वो जाके आप देख लीजिए। ठीक है, संसद का भाग मैंने पिछली वीडियो में करवाया था आपको। आज हम करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारे जो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट में बताइए, ये तो पता होना चाहिए सबको। जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति है वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कहाँ से थे? बिहार से। कहाँ से थे? बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कब बने थे ये? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने थे, मनोनीत यानी कि अस्थाई। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति बने थे, बट बने कैसे थे? मनोनीत बने थे। निर्वाचित कब हुए थे ये? ठीक है, स्थायी तौर पे कब हुए ये? 1951-52 में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, निर्वाचित कब हुए? 1951-52 में। ठीक है, लेकिन निर्वाचित आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, उस टाइम 25 जनवरी 1950 में निर्वाचित आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए इनको निर्वाचित नहीं किया गया था। ठीक है, स्थायी तौर पे इनको कब किया गया? 51-52 में। मनोनीत कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो जो इनका जो कार्यकाल था वो कितना रहा था? इनका जो कार्यकाल रहा था कितना, सॉरी, जो निर्वाचित आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 साल 165 दिन। ठीक है, निर्वाचित आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 साल 165 दिन का निर्वाचित आयोग का कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर ये तो आर्टिकल नंबर किसमें है? 152 से 151 तक। ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा है? 52 से 151 तक। अब तक के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके नाम हम याद करेंगे। कैसे याद करना है?
राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में है, पहले ये जानेंगे, ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 52। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करवाऊंगी। ठीक है, 52 में क्या है, 52 में ये बताया गया है कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा, में एक ही राष्ट्रपति होगा। ठीक है, एक ही राष्ट्रपति का प्रावधान होगा। ठीक है, और उसके बाद है आर्टिकल नंबर 53। ये आर्टिकल याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है, कार्यपालिक की शक्तियां किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है, पालिका की शक्तियां की जो शक्तियां है वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है, उसके नंबर के बाद है 54 नंबर। ठीक है, 54 नंबर में क्या है, जो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, निर्वाचित होगा। कैसा होगा, निर्वाचित होगा, निर्वाचित होगा। ठीक है, उसके बाद है 55 नंबर आर्टिकल। तो 55 नंबर जो आर्टिकल है उसमें क्या होगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो गुप्त मतदान से होगी। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, एकल अनुमानित गुप्त मतदान। ठीक है, एकल प्रतिनिधि अनुपालिक। ठीक है, प्रतिनिधि अनुमानित गुप्त मतदान के से होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है 56 आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 में क्या है, जो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। ठीक है, 50 आर्टिकल नंबर 57। ठीक है, 50 में अगर कोई एक पर्सन एक बार राष्ट्रपति बनता है तो जरूरी नहीं कि वो एक ही बार बने, कितनी भी बार बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो भी हमारे भारत के संविधान में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। नेक्स्ट है 58 नंबर आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 में क्या है, योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसकी एज है जो मिनिमम 35 यानी 35 वर्ष होनी चाहिए। ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है बट मिनिमम 35 यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल नंबर 59। 59 में क्या है, 59 में है राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, ठीक है, उसको और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, ये सारा किसके अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 59 में आता है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 60। 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग, त्याग पत्र, ये सारा किसके अंदर आता है, 61 के अंदर आता है। ठीक है, महाभियोग का मतलब क्या होता है, महाभियोग का मतलब होता है अगर कोई चाहे कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है। ठीक है, त्याग पत्र तो होता है राष्ट्रपति खुद चाहे कि मुझे
इस पद पे नहीं रहना है तो वो त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन महाभियोग ये होता है कि सब मंत्रिमंडल ये चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति अपने पद पे काम कार्य सही नहीं कर रहा है तो उसको हटाना है, तो उसके लिए महाभियोग होता है। ठीक है, बट इस महाभियोग लाने के लिए भी काफी सारी शर्तें होती हैं, उसको पहले लागू करना होता है, उसके बाद ही महाभियोग चलता है। ठीक है, उसके बाद ही महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनको याद करना है। अब राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन कौन ले सकता है, पहले तो ये देखिए कौन कौन भाग ले सकता है। ठीक है, भाग कौन ले सकता है, कौन ले सकता है राष्ट्रपति चुनाव में भाग? अच्छा, कोई भी आप कमेंट करके बता सकते हो जिसको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन कौन ले सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, सभी विधान सभाओं के, सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य जो भी हैं वो सभी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे जो भाग ले सकते हैं, लेकिन भाग कौन नहीं ले सकता? ठीक है, भाग नहीं ले सकता, कौन नहीं ले सकता, कौन नहीं भाग ले सकते हैं आम आदमी नहीं, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य कौन नहीं ले सकता? जो मनोनीत हो वो सदस्य, और विधान परिषद के, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये तो वो थे जो हमने इन आर्टिकल्स में पढ़ा कि राष्ट्रपति का क्या क्या जो मेन आर्टिकल है कौन कौन से है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, कौन कौन इनको भाग ले सकता है, कौन कौन नहीं भाग ले सकता। ठीक है, महाभियोग लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी जानते हैं अब तक के कितने राष्ट्रपति बने, कब कब बने, उनके सारे नाम। ठीक है, तो अभी आपने कमेंट करके ये बताना है कि अब तक हमारे भारत के कितने राष्ट्रपति निर्वाचित हुए बने। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है कि अब तक हमारे देश के कितने राष्ट्रपति बने। पहले जो राष्ट्रपति थे उसका नाम मैंने आपको बताया कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो मैं इनको नाम लिखती हूँ सबके, कब से कब तक बने ये भी बताती हूँ। ठीक है, तो पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारे देश में जो निर्वाचित हुए थे, ठीक है, मतलब स्थायी तौर पे बने थे, वो लिख रहे हैं। ठीक है, कब बने थे? 1952 में, 1952 में। इनको नोट कर लीजिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो आप मान लीजिए लगातार 10 वर्ष तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, तो यानी कि 1952 से 1962 तक राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। ठीक है, नंबर 2 पे कौन थे? डॉक्टर राधाकिशन जी। डॉक्टर राधाकिशन जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 5 वर्ष तक रहे, 1962 से लेके 1967 तक। ठीक है, उसके बाद जाकिर हुसैन, जाकिर
हुसैन। जाकिर हुसैन, हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति बने, ऐसे दो राष्ट्रपति थे जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वो अपना कार्यकाल है जो वो पूरा नहीं कर सके, तो उसमें से एक जो थे वो थे जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन अपने पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इनका जो कार्यकाल रहा वो 2 वर्ष ही रहा, यानी कि 67 से लेके 1969 तक। ठीक है, 2 वर्ष तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा राष्ट्रपति पद पर। ठीक है, उसमें ये भी साथ में याद क्वेश्चन आई है, ऐसे कौन थे जो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था, तो वो कौन थे, जाकिर हुसैन थे एक, तो एक मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, जाकिर हुसैन के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे, वीवी गिरी से। ठीक है, शॉर्ट नेम याद कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 1969 से लेके 1974 तक। ठीक है, 5 वर्ष इन्होंने कंप्लीट किए थे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पे कौन थे, फरूक दिन अली फरूक दिन अली खान, मतलब स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, फरूखुद्दीन अली खान। इनका जो कार्यकाल था 1974 से लेके 1977, क्योंकि ये भी दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो कितना था, 3 वर्ष ही रह गया था। ठीक है, तो ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो इनका जो कार्यकाल रहा वो 3 वर्ष का रहा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे है नीलम रेड्डी। नीलम रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। इनका जो कार्यकाल था वो था 1970 से 1982 तक। ठीक है, उसके बाद सभी का 5-5 साल का गैप है। ठीक है, सबने 5 साल कंप्लीट किया है अपना। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर के जो हमारे थे राष्ट्रपति जी कौन थे, साथ साथ कमेंट करते रहिए, आपको पता चलता रहेगा। 7 नंबर पे थे ज्ञानी जैल सिंह जी। इनका भी कार्यकाल कितना रहा, 1982 से 87। ठीक है, 1982 से इन्होंने भी अपना कार्यकाल कंप्लीट किया, पूरा किया। उसके बाद 8 नंबर पे वेंकट रमन। ठीक है, वेंकट रमन, ये भी 1987 से 1992। ठीक है, 5-5 साल का ही रहेगा बस, उसके बाद कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 5 साल इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के पूरे किए। नेक्स्ट 9 नंबर, 9 नंबर पे है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, 9वें नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति बने। इनका जो कार्यकाल था 1992 से 1997। ठीक है, उसके बाद है 10 नंबर पे KR नारायण। ठीक है, KR
नारायण 1997 से 2002 तक। ठीक है, ये सारे नोट कर लीजिए, सारे जितने भी राष्ट्रपति के नाम है। ठीक है, उसके बाद बने अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, इनका जो कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। उसके बाद प्रतिभा पटेल। प्रतिभा पटेल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। स्टार लगा लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भारत देश की पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, अभी द्रौपदी मुर्मू जी भी बन चुके हैं। ठीक है, 2007 से 2012। ठीक है, उसके बाद मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। ठीक है, उसके बाद रामनाथ कोविंद, ठीक है जी, और इनका 2017 से 2022। ठीक है, और अब जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे देश के अब तक के बने हुए सारे राष्ट्रपति। ठीक है, इनका जो जितना जितना कार्यकाल रहा वो ये था। इसमें से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो एक तो ये बनता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसमें से सबसे कम का कार्यकाल किसका रहा? तो जाकिर हुसैन जी का सबसे कम का कार्यकाल रहा। दो जो राष्ट्रपति थे वो कौन कौन थे? जाकिर हुसैन थे और फर्रुखदीन जी थे। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी थी। ठीक है, तो ये सारे आपको याद करने हैं। ये कैसे याद करना है ये मैंने आपको बता दिया। इसको आप नोट डाउन करिए, नोट करके इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किसी और का नाम दे देते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी कितने वर्ष तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति थी जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हमारा, ये जो था राष्ट्रपति का। ठीक है जी, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है, जिनको हम स्टार कह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है ये, इनको आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति के टॉपिक के अंदर से ही आपको कराऊंगी। सबसे पहला जो हमने राष्ट्रपति किया था वो कौन थे? सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इनसे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। ठीक है, दूसरा कहां से थे? ये बिहार से थे। कहां से थे? बिहार से थे। ठीक है, ये 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को क्या हुए? अस्थाई राष्ट्रपति बने। अस्थाई राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 1950 को
ये मनोनीत हुए। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुए, मनोनीत हुए। ठीक है, उसके बाद 1952 को ये क्या हुए, निर्वाचित हुए। निर्वाचित या स्थायी राष्ट्रपति बने। ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर राधाकिशन जी। राधा किशन जी के इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर राधा किशन जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, 5 सितंबर को हुआ था। और इसी दिन 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधा किशन जी को क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। कब मिला था, 1954 में। 1954 में लगातार तीन पर्सन को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, दिया गया था, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो किन 3 आदमियों को दिया गया था, एक तो थे डॉक्टर राधा किशन। ठीक है, भारत रत्न मिला था 1954 में, भारत रत्न मिला था 1954 में। किस किस को मिला था, राधा किशन को, राधा किशन जी को। ठीक है, एक मिला था राधा किशन जी को, एक मिला था चक्रवर्ती गोपालाचार्य को, चक्रवर्ती गोपालाचार्य और सीवी रमन जी को। ठीक है, इन तीनों को 1954 में एक साथ भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, 1954 में। ठीक है, तो ये बातें जो है इनकी याद रखने वाली, इसको नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, ये इंपॉर्टेंट नोट है। जाकिर हुसैन जी पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए कौन, जाकिर हुसैन जी। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो कितना रहा, 2 वर्ष रहा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष रहा। ठीक है, इन्होंने भारत के तीनों पद पर कार्य किया है। तीनों पद यानी कौन कौन से, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके, उपराष्ट्रपति भी रह चुके। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके। इन्होंने तीनों पद पे रहते हुए कार्य किया है जाकिर हुसैन जी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वीवी गिरी। वीवी गिरी का क्या है, इनको राष्ट्रपति बनाने के लिए इन 2 बार जनगणना करनी पड़ी। ठीक है, इनके मतदान की 2 बार जनगणना करी पड़ी, जनगणना हुई। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति तैनात करने के लिए इनकी जो गणना है 2 बार करनी पड़ी। और इनके खिलाफ जो खड़े हुए थे चुनाव में। ठीक है, पहली महिला थी जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हुई थी, कौन थी, गुरचरण सिंह, गुरचरण कौर, गुरचरण कौर चुनाव में इनके खिलाफ खड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ही याद करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्रुखदीन।
ये भी पद पे रहते हुए इनको इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी। इनके लिए इम्पोर्टेंट नोट क्या है? इनके लिए इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अब तक के जितने भी राष्ट्रपति बने उसमें से सबसे युवा जो कम उम्र के राष्ट्रपति थे वो ये थे। ठीक है, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। जब ये राष्ट्रपति बने तब इनकी एज कितनी थी? 65 ईयर, 65 वर्ष। ठीक है, और ये सबसे अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब तक के जितने भी राष्ट्रपति बने सबकी एज 65 से अबव थी। ठीक है, और इनकी सबसे कम थी और सबसे कम उम्र में ये निर्वाचित राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसके बाद है ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह जी क्या है? पॉक्टो विक्टो लेके आने वाले कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे ज्ञानी जेल सिंह? जो भारत में क्या लेके आए? भारत में क्या लेके आए? पॉक्टो वीटो। पॉक्टो वीटो। और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ किसने दिलाई? यानी जेल सिंह ने दिलाई। क्यों दिलाई? क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी और राष्ट्रपति का पद खाली था, जिसकी जगह इन्होंने राजीव गांधी जी को शपथ दिला दी थी। ठीक है, उसके बाद वेंकट रमन, इनका इतना कुछ नहीं है। जब इन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति की तब इनकी 77 ईयर थी, यानी 70 वर्ष थी। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा सबसे अधिक मंत्रियों के साथ काम किया। सबसे अधिक मंत्रियों के साथ काम करने वाले किने? शंकर दयाल शर्मा जी सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। ठीक है, और के.आर. नारायण ये दलित जात से थे, दलित थे, यानी छोटी जात से थे और राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। ठीक है, दलित कास्ट से थे। ठीक है, उसके बाद अब्दुल कलाम जी को असाइनमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इनके खिलाफ जो चुनाव में खड़े हुए वो थे कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो कहां से थी? झांसी से थी। कहां से थी? झांसी से। ठीक है, अब्दुल कलाम जी को असाइनमेंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। इनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, जो कहां से थे? झांसी से थी। इनके खिलाफ चुनाव में खड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बने? प्रतिभा पाटिल जी बने। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और उसके बाद अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि पहली आदिवासी महिला बनी देश के राष्ट्रपति। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति
का टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट करेंगे हम उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इससे आगे का जो पार्ट है उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का हम उसी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जब भी आ जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।